नमस्कार सभी को। मुझे ऐसा लगता है कि वो सब चीजें आप लोग काम में भी ले रहे हैं जो मैंने यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म से बताई है, क्योंकि काफी ऐसी चीजें हैं जिनका आप इसे काम में लेकर अपनी हेल्थ का, अपनी वेल्थ का, हर चीज का ध्यान रख सकते हैं। कोई पैसे का खर्चा नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई रिएक्शन नहीं, और कहीं भी कर सकते हैं। यस यस, आप बहुत मेहनत करते हैं, आप बहुत सारा कुछ बताते हैं। थैंक यू सो मच। जी। और आज भी हम इसी प्लेटफॉर्म से एक नई चीज मतलब ऐसे बहुत पुरानी है, लेकिन मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ कि पेंडुलम डाउजिंग। जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ, तो मानव के मन में भविष्य जानने की इच्छा होती है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, अभी तक क्यों नहीं हो रहा। ये सारी जो बातें हैं, इनका हम आसानी से इस छोटे से पेंडुलम से पता लगा सकते हैं। इस पेंडुलम को कैसे काम में लेना, ये मैं आज आपको सिखाऊंगी। बहुत आसान है, और इसमें पढ़ाई लिखाई की किसी की जरूरत नहीं है। बस प्रैक्टिस करिए और आपको पेंडुलम का यूज करना आ जाएगा। और अगर आप श्रद्धा से, विश्वास से इसका यूज करते हैं, तो इसके रिजल्ट पॉजिटिव है। 100% एक्यूरेसी रहती है। मैं सालों से, करीब 96 में मैंने डाउजिंग सीखी थी, तब से कर रही हूँ। बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। भविष्य की जानकारी हम घर बैठे कर सकते हैं। इस भविष्य को जानने की इंसान के मन में इतनी इच्छा रहती है कि हम लाखों रुपए इसमें खर्च कर देते हैं कि आगे क्या होगा, सिर्फ ये सुनने के लिए। तो आप डाउजर की मदद से खुद ये सब जान सकते हैं। तो डाउजिंग खोजने की, जानने की, सही चीज को चुनने की जादुई कला इसे कह सकते हैं। अपनी परामानसिक जो शक्तियां हैं, उससे भविष्य को जानना, ये अपनी अंतर प्रेरणा का विज्ञान है। अनजानी चीज को जानना, खोजना, ढूंढना या चुनना, ये सबके लिए ये अद्भुत कला है। और आश्चर्यजनक रूप से इस विषय को आप सीख सकते हैं, स्वयं सीखकर अपना काम निकाल सकते हैं। और सदियों से चली आ रही अंधी मानसिकता या अंधविश्वास नहीं है। ये पूर्णतया वैज्ञानिक धारणा है, सच्चाई है और विश्वसनीय है। सालों से, या कहें जब से इंसान धरती पर आया, तब से अलग अलग चीजों से डाउजिंग करता रहा, और ये हमारे समाज में आज भी प्रचलित है। इसे सीखकर अगर आप ये कहें कि ये एंजल की तरह हमारी मदद करती है, जो हम चाहें वो उसका पता हम इससे लगा सकते हैं। और ये इसे अलादीन का आप चिराग भी कह सकते हैं, क्योंकि ये डाउजर ऐसी चीज है जिससे आप कुछ भी पा सकते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, और या ये मैं कहूँ अपने देश के लिए भी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो ये हमें सही गाइडेंस देता है। भविष्य की प्रामाणिक जानकारी हम डाउजिंग की मदद से ले सकते हैं। इन जो हमारी कॉस्मिक एनर्जी या ब्रह्मांडिक ऊर्जा में सूक्ष्म तरंगे चलती हैं, हम उनके जरिए ये पेंडुलम के साथ उसका पता लगा सकते हैं। तो इसे कुछ लोग डाउजिंग कहते हैं, कुछ लोग पेंडुलम क्वेरी सिस्टम कहते हैं, कुछ रेडिस्थेसिया कहते हैं। इसके पूरे इंटरनेशनल बड़े बड़े ग्रुप बने हुए हैं। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ डाउजर्स है, ब्रिटिश सोसाइटी ऑफ डाउजर्स है, इटालियन सोसाइटी ऑफ डाउजर्स है। ये बड़ी बड़ी ग्रुप हैं, बहुत बड़े बड़े, जो हर चीज में डाउजिंग की मदद लेते हैं। मानव सभ्यता का जब से विकास हुआ, तब से भविष्य जानना उसकी एक
जरूरी इच्छा रही है। आगे क्या होगा, जो निर्णय हमने लिया वो सही रहेगा। जो नए संबंध हम बनाने जा रहे हैं, बेटा और बेटी के, वो हमें परिवार में खुशियां देंगे। हम जिस यात्रा पर निकले हैं वो यात्रा आनंददायक रहेगी, आरामदायक तरीके से पूरी हो जाएगी। आप यहाँ तक कि जो फल आप खरीद के ला रहे हैं उसको भी डाउजर से चेक कर सकते हैं कि अंदर से कैसा निकलेगा, फ्रेश है या सड़ा हुआ है, वो भी ये बताता है। आजकल बहुत लोगों को फूड एलर्जी है। टेस्टिंग में हम हजारों रुपया पूरा करते हैं, डाउजर तुरंत बताता है किस फूड से आपको रिएक्शन हो रहा है, किससे आपको एलर्जी है। तो ऐसा कौन सी चीज है जो हम इससे नहीं पूछ सकते, या आपको जितना आपकी बड़ी सोच है आप उतना ही इसको काम में ले सकते हैं। हमारी चीज खो गई है या हम रख कर भूल गए हैं, ये कहाँ मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, कब मिलेगी, किस दिन मिलेगी, ये भी हमारा डाउजर बता देता है। आपको जरूरत है प्रैक्टिस की। अगर आप शांत चित्त से इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपकी सारी इच्छाएं आसानी से पूरा कर देता है। बस ये डाउजर ऐसा है कि इसकी मजाक मत बनाइए। मजाक में अगर हम इस चीज को लेंगे तो वो नहीं काम कर पाएगी। हमारे, आपको सबको पता है, 3 दिमाग होते हैं, चेतन मन, अवचेतन मन और अचेतन मन। चेतन मन से हम सब काम कर रहे हैं। आज मैं अभी आपके सामने हूं, ये बोल रही हूं, ये हमारा चेतन मन काम करता है। अवचेतन मन अंदर गहराई में है, जिससे जैसे हमारी बॉडी की साइकिल, यानी हम श्वास ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, जो हमने खाना खाया वो उसका डाइजेशन हो रहा है, ये सब काम अवचेतन मन करता है। हम बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं लेकिन हमारा अवचेतन मन श्वास लेना नहीं भूलता। उसे सब मालूम है कौन सा काम कब करना है। इसी तरह अगर हम देखें तो अचेतन मन, उसमें पुरानी जो यादें हैं वो सब उसमें रहती हैं। तो आप उनका पता कैसे लगाएं, इस काम में वो आपकी मदद करेगा डाउजर। और ये उसी के सहारे चलता है, कौन सा काम हमें किस दिन करना चाहिए, किस दिन जॉब लगेगी, कौन सी जॉब लगेगी, किस शहर में जॉब लगेगी, क्या सैलरी होगी, ये भी आप पता लगा सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई है तो इस छोटे से डाउजर से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी बीमारी है, किस ऑर्गन में है, कहाँ इलाज हो सकता है, किस डॉक्टर से इलाज कराएं, कौन सी मेडिसिन आपको सूट करेगी, वो भी ये बताता है। तो इसी, अगर ये सिर्फ खोजबीन का ही तरीका नहीं है, सिर्फ इससे हम ये पूछे ऐसा नहीं है, इससे हम इलाज भी कर सकते हैं। बहुत आसानी से इससे हम चक्रा बैलेंस कर सकते हैं। किस चक्रा की ऊर्जा कम है ये हम इससे पता लगा सकते हैं, और उस चक्र को इस डाउजर की मदद से हम ठीक भी कर सकते हैं। तो इसका कोई मुकाबला ही नहीं डाउजिंग का। घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, घर के किस एरिया में नेगेटिव एनर्जी है, उसका पता भी आप इस ब्राउजर से लगा सकते हैं। आपको कौन से शहर में रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, आपके एस्ट्रोलॉजी में देखें तो कौन सा ग्रह कमजोर है, कौन सा ग्रह एक्टिव है, सब ये बता सकता है। अगर डिलीवरी किसी की होने वाली है तो नॉर्मल है, क्रिटिकल पोजीशन है, कब होगी, ये भी ये बता देगा। तो इसमें इतनी उपचार की प्रबल ताकत है कि इसके माध्यम से, यानी डाउजर के माध्यम से, आप उस बीमार व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं,
उसके शरीर के दर्द को दूर कर सकता है। ये चमत्कारिक ऊर्जा इसमें आसानी से आ जाती है। जिस तरह यहाँ पर अगर कुछ लोग प्राण चिकित्सा जानते हैं, प्राणिक हीलिंग, रेकी, ची एनर्जी, इसके बारे में जानते हैं, तो उनके लिए इसको समझना बहुत आसान होगा। जिस तरह रेखी हमारे हाथों में से ऊर्जा निकलने लगती है, वही कॉस्मिक एनर्जी इसमें काम करती है। बस हमको इसको पकड़ना है और इससे अपना काम करवाना है। ये कैसे कराएंगे, ये मैं आपको बताना चाहूंगी। इस पेंडुलम के माध्यम से और जीवनी शक्ति का प्रवाह आसानी से हमारे शरीर में हो सकता है। अगर छोटा बच्चा बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप पेंडुलम से बड़ी आसानी से उससे ठीक कर सकते हैं। ये ऊर्जा एक विज्ञान का खेल ही कहें या कॉस्मिक एनर्जी कहें, ब्रह्मांडिक ऊर्जा कहें, ये अपनी चेतना के स्तर पर काम करती है और ऊर्जा विज्ञान इसमें बहुत अच्छे से काम करता है। अब हम इसको कैसे यूज करेंगे, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये एक दिन का काम नहीं है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको रिजल्ट मिलेंगे ना। हम आइए, मैं आपको इसके लिए तैयार बताती हूँ कैसे करना। ये बड़ा आसान दिखता है पेंडुलम। ये इस तरह से हम इसको चेक कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने, अगर आप सब लोग तैयार हैं तो हम प्रैक्टिकल कोशिश करते हैं। क्योंकि इसमें अगर आप वीडियो ऑफ रखेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे, सामने रहेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। डाउजिंग का कोर्स ये लाइव सेशन में ही हो सकता है, लेकिन मैं आपको इसीलिए सिखा रही हूँ क्योंकि मेरी सालों की प्रैक्टिस है। अगर आप वीडियो ऑन रखेंगे तो आपके चेहरे भी दिखेंगे और मुझे भी अच्छा लगेगा कि मैं आपको कुछ सिखा पा रही हूँ। दोस्तों, इससे अगर अच्छी तरह से सीखना है तो अपने सबके वीडियोस ऑन कर दीजिए प्लीज। जी, तो जी, बहुत वीडियो बहुत ऑन मजा करेंगे आएगा। तो मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं प्रैक्टिकल यस। आपको सिखाना चाहती हूँ ताकि आप इसको काम में ले सकें। और इतने सारे उपयोग हैं, ये आपके दिमाग की बात है कि आप इसको कहाँ कहाँ यूज ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम अपने दोनों हाथों को इस तरह से रब करेंगे। गरम कर ले हाथों को। और हम अगर गहरी सांस लेंगे और फिर ओम का उच्चारण करेंगे, क्योंकि अभी हमको शुरू में प्रैक्टिस नहीं है। आप अगर 21 दिन तक इस तरह से कर कर डाउजिंग, इसकी डाउजर की प्रैक्टिस करते हैं तो आपके रिजल्ट एकदम सही आने लगेंगे। इसके लिए आपको दोनों हाथ आपने गर्म किए, रब किए, और हम गहरी सांस लेकर ये मुद्रा भी लगा सकते हैं या दोनों हाथों को इस तरह लगाकर ओम का उच्चारण करेंगे। ओम, ओम, ओम। डाउजर, देखिए, थोड़ा मन शांत होगा तो ये अच्छा काम करेगा। इसको, डाउजर को अपने हाथ में रखिए, लेफ्ट हैंड में, या आपका जो वर्किंग हैंड है आप उसमें इसको रखिए। हाथ को ऐसा बंद करिए और गहरी सांस लीजिए, मुंह से छोड़िए। ऐसा 5 बार करेंगे हम। इस डायजर का कनेक्शन आपकी बॉडी से होना बहुत जरूरी है। अगर ये आपसे कनेक्ट है तभी ये रिजल्ट देगा। तो जब भी आप डाउजिंग करें तो अपना डाउजर और अपना कार्ड्स, जो पेंडुलम डाउजिंग के कार्ड्स आते हैं, वो जरूर साथ में रखिए।
हर व्यक्ति के अपने कार्ड होंगे और अपना डाउजर होगा। एक डाउजर को दूसरा व्यक्ति यूज ना करे, वही होना चाहिए। ये आपका अपना पर्सनल रहेगा। ये लेफ्ट हैंड में रखकर, और ऐसे आपको हर रोज करना है 21 दिन तक, ताकि ये पेंडुलम चार्ज हो जाए। ये पहले दिन का कमाल नहीं है कि आपने पकड़ा और ये रिजल्ट देने लगेगा। इसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। ब्राउजर को हाथ में रखिए। जो भी आप ध्यान करते हैं, आप सब ध्यानी है, बीएमसी से जुड़े हुए हैं। पीएमसी वैसे ही ध्यान का चैनल है। तो जब आप ध्यान करें तो पेंडुलम को अपने साथ रखिए और इसको इस तरह हाथ में रखकर और आप ध्यान कर सकते हैं। तो ये आपका चार्ज रहेगा और आपकी एनर्जी से कनेक्ट आसानी से हो जाएगा। इसे कब कब कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, वुडन टेबल होनी चाहिए। ये वुडन बॉक्स में रखें, वो अच्छा रहेगा। डाउजर, इसके डाउजिंग के कार्ड्स आते हैं इस तरह से। ये ऐसे कार्ड मिलेंगे तो आपको रिजल्ट अच्छे से मिल पाएंगे। बेसिक जानकारी के लिए आपको शुरू में कार्ड लेना जरूरी रहता है, तभी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। और इसको करने के बाद, हमने इसको चार्ज किया, उसके बाद आपको देखना है दोपहर 11:30 से 12:30 नहीं करना चाहिए। सूर्य अस्त के समय, सूर्य उदय के समय नहीं करना चाहिए। पीरियड्स में ना करें इसको। सबके बीच में बैठकर ना करें। एक जगह जहां जैसे पूजा का स्थान होता है आपका, एकांत में बैठकर करते हैं आप, इसी तरह इसको एक अलग कमरे में रखिए। डायरेक्शन नॉर्थ साइड आपका फेस हो या ईस्ट की तरफ फेस हो। अगर ये सब बातें आप ध्यान रखते हैं तो आपके रिजल्ट पॉजिटिव होंगे ही। तो आप इस तरह से इसको काम में ले सकते हैं। जिस कमरे में शांत है एकदम, उसमें करें, अकेले में करें। जिसकी डाउजिंग कर रहे हैं साथ बैठाकर, उसको आप साथ बैठा सकते हैं और डाउजिंग कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं, थके हुए हैं, आपको नींद आ रही है, आपको कहीं पर दर्द है, वो चाहे सर में ही दर्द हो, तो आपको डाउजिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि आप जब फ्रेश होंगे, हेल्दी होंगे, तभी इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। इसके लिए आप अपनी कोहनी को देखें इस तरह से। ये कोहनी को टेबल पर रखिए और हम इस तरह से पकड़ेंगे पेंडुलम को। आपको सबको पता है हमारा हाथ 5 तत्वों से बना है: अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल। अग्नि, हर चीज की ग्रोथ में अग्नि की जरूरत है। कोई भी लिविंग थिंग बिना अग्नि के बड़ा हो ही नहीं सकता, पैदा हो ही नहीं सकता। तो अग्नि सबसे जरूरी चीज है। ये है वायु, ये हवा देती है, फैलाव देती है। तो अगर हम इन दोनों के बीच में पकड़े, ऐसा थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में, तो हमें रिजल्ट बड़ी आसानी से और सही मिलते हैं। कुछ लोग इंडेक्स फिंगर के साथ मिडिल फिंगर को भी टच करते हैं। 2 उंगलियां वो भी रख सकते हैं, आकाश तत्व की उंगली है, ये भी रख सकते हैं, लेकिन ये दोनों अलग रहेंगी। और अगर आपके लिए पॉसिबल है तो इन दोनों को रखिए। डाउजर की चेन अगर लंबी है, धागा लंबा है, तो आप इसको एक राउंड ऐसा कर सकते हैं, और नहीं तो आप इसको इस तरह से सीधा रख सकते हैं। देखिए, इंसानी हाथ कॉस्मिक एनर्जी का रिसीवर है। तो ये हमारे जो कॉस्मिक एनर्जी हम हाथ में ले रहे हैं, इस इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से, उस एनर्जी से हम रिजल्ट पा सकते हैं, सही रिजल्ट पा सकते हैं। आप हाथ नहीं हिला रहे हैं, हाथ मेरा बिल्कुल देखिए एक ही जगह पर है, और डाउजर अपने आप रिजल्ट देता है। अगर ये राइट में जाता है तो पॉजिटिव है, लेफ्ट में जाता है तो नेगेटिव है, और बीच में रहता है तो वो जो क्वेश्चन आपने पूछा है, वो उसका आंसर आपको अगली बाद में लेना चाहिए। अभी नहीं मिल रहा आपको आंसर, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये मैंने बताया डाउजिंग का।
रिजल्ट देख, इसके इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आप सोच ही नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है। तो इन दो तत्वों के माध्यम से आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, हमने ये इसको यहाँ रखा और ये पेंडुलम आराम से हमको रिजल्ट देगा। अभी जैसे मैं पूछती हूँ, देखिए इतना सा, आपको सबको ये चीज दिख रही है ना कि पेंडुलम हिल रहा है? यस। जी। यस, दिख अब रहा है। मैं जी अब मैं देखिए इससे पूछती हूँ कि ये, मैं जिस चैनल से, पीएमसी ग्रुप से अभी जुड़ी हुई हूँ, जहां मैं ये प्रोग्राम बता दे रही हूँ, डाउजिंग सिखा रही हूँ, ये पीएमसी ग्रुप ही है? प्लीज पेंडुलम मुझे बताइए। अब जैसे मैं किसी और का नाम ले सकती हूँ, किसी दूसरे ग्रुप का, तो शायद ये नहीं बताए, ना करेगा। सबसे पहले जब हम डाउजर हाथ में लें तो हमें यही पूछना चाहिए कि मैं, प्लीज डाउजर हेल्प मी, मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? ये हमें हर बार पूछना चाहिए, क्योंकि जब हम इससे पूछते हैं कि अभी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये हमको आंसर देता है यस में। और कितनी बार ऐसा होता है कि ये ना करता है। अगर ये ना करे, यानी अभी क्लॉकवाइज जा रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज जाए तो हमें इस तरह से, अगर ये जाता है तो इसका मतलब हमें वो क्वेश्चन नहीं, अब उस समय नहीं पूछना है। ब्राउजर की मदद से आप क्वेश्चन करें तो ऐसा मत करिए ये होगा या नहीं। ये दो क्वेश्चन हो गए, होगा या नहीं। आप ये पूछिए कि अब जैसे हम इससे पूछते हैं, अभी दिन का समय है, प्लीज ब्राउजर मुझे बताइए अभी दिन का समय है? ये बहुत क्लियर बता रहा है कि अभी समय नहीं है, दिन का नहीं है। प्लीज ब्राउजर मुझे बताइए अभी रात का समय है, रात हो चुकी है? आप देख रहे हैं मेरा हाथ बिल्कुल हिल नहीं रहा है, लेकिन ये डाउजर हमें बता रहा है। आज कौन सा दिन है, अभी कौन सा समय चल रहा है, क्या टाइम हुआ है, आप इसके बारे में भी ब्राउजर से पता लगा सकते हैं और इसके बारे में आप जानकारी कर सकते हैं। हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, किस चीज को हमें खाना चाहिए, काम में लेना चाहिए, कौन सा कलर पहनना चाहिए, हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हुई है, ये भी ये बता देता है। कोई आपको लेबोरेटरी में जाकर टेस्टिंग की जरूरत नहीं, ये सब बताता है। मैं सालों से इससे कर रही हूँ, और अगर आप नहीं भी बताएं कि मुझे क्या बीमारी है, तब भी मेरा डाउजर बता देता है कि आपको क्या बीमारी है, और बिल्कुल वो सही होती है। तो आपको अभी नेक्स्ट सेशन में मैं आपको ये बताऊंगी कि इसको कैसे काम में आगे ले सकते हैं। आज मैं इसको इतना बताती हूँ, और आपको ये करना है, ब्राउजर लीजिए कहीं से, जहां आपको मिले वहां से लीजिए, बहुत जगह मिलता है। लेकिन अभी ब्राउजिंग की एक प्लेट आती है, वो मत लीजिए, उससे कंफ्यूजिंग होता है। बेसिक ब्राउजिंग नॉलेज कोर्स में आपको किट में जो आपको लेंगे वो कार्ड लेने चाहिए। अभी डाउजिंग की प्लेट आपको नहीं लेनी चाहिए, शुरू में प्रैक्टिस के लिए। अब आपको इसको क्या करना है, इसको पहले रोज ऐसा चार्ज करना है। चार्ज करने से डाउजर आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है और सही रिजल्ट देता है। और उसके बाद आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, अपनी कोहनी को यहाँ रखें और फिर सिर्फ ये देखिए, हाथ में हिल रहा है, डाउजर हिलाना है, चाहे हम इधर हिलाएं, इधर हिलाएं। ये देखिए, एक बार मैंने शुरू कर दिया, ये अपने आप हिल रहा है, मेरा हाथ नहीं हिल रहा। आप ऐसा प्रैक्टिस के बाद ही कर पाएंगे, क्योंकि अगर 5 मिनट में, 2 मिनट में आपका हाथ थक गया तो डाउजिंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत है। तो आप
सिर्फ अभी ऐसा इसकी प्रैक्टिस करिए, इस तरह से लगा सकते हैं, इधर लगा सकते हैं, इधर एक बार छोड़ दिया, ये देखिए इधर घूम रहा है। मैंने आपको बताया इतने अमेजिंग रिजल्ट हैं, इतनी अच्छी चीजें इससे हम पता कर सकते हैं, ये घर हमको सूट करेगा या नहीं, ये कपड़ा सूट करेगा, ये लेना चाहिए, ये रुद्राक्ष, क्योंकि रुद्राक्ष के बारे में हमें पता ही नहीं लगता कि वो असली है या नकली है। ये डाउजर 1 मिनट में बता देता है कि ये रुद्राक्ष असली है या नकली है। मैं आपको बताती हूँ, देखिए मेरे पास है, ये रुद्राक्ष की माला है, ये ओरिजिनल है, हम यहाँ रखते हैं। बहुत आसानी से हमें एक एक, ये तो पूरी माला के बारे में बता, रुद्राक्ष की पॉजिटिविटी बहुत होती है, तो ये पेंडुलम बड़ी आसानी से रुद्राक्ष पर अट्रैक्ट होता है, और ये इसको बता देता है, देखिए कि ये नेचुरल रुद्राक्ष है, प्योर है। ऐसे ही मैं आपको एक और क्रिस्टल के बारे में बता देती हूँ। ये क्रिस्टल है, ये देखिए, इसको भी हम चेक कर सकते हैं इस पेंडुलम से। ये है ब्लैक टूरमलिन, मैं इससे पूछ सकती हूँ ये क्रिस्टल ब्लैक टूरमलिन है? अगर मैं इससे पूछूं कि प्लीज पेंडुलम मुझे बताइए ये रुद्राक्ष है, देखिए ये ना कर रहा है। अनिला जी, जी एक बार अपने हाथ से पहली बार हमें उसको हिलाना है कि बिल्कुल नहीं हिलाना है? नहीं, देखिए शुरू में आपको कोहनी को टेबल पर रखना है, वुडन टेबल पर, और फिर हम्म। शुरू में आपको हिलाना है। ये प्रैक्टिस की बात है, बाद में जब हम हमारा हाथ एक जगह स्टेबल होने की आदत हो जाती है हाथ को, फिर हिलाने की जरूरत नहीं, फिर ये खुद बताता है। अच्छा, तो ये ओके, तो फिर उसको एक भी बार नहीं हिलाना है, जब प्रैक्टिस हो बिल्कुल जाती नहीं, है तब? नहीं नहीं, देखिए अच्छा। अब ये आपके सामने देखिए, ये वाला क्रिस्टल है मेरे पास, एमेथिस्ट, इसकी पेंसिल है, मैं इससे पूछती हूँ पेंडुलम प्लीज मुझे बताइए ये ब्लैक टूरमलिन है? देखिए मैं आप इससे, ये मुझे मालूम है ये स्टोन कौन सा है, हम्म। लेकिन मैं इससे गलत बता रही हूँ कि ये ब्लैक टूरमलिन है, प्लीज मुझे बताइए। देखिए क्रिस्टल के वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए आसानी से बताता है। अब मैं अगर इससे ये पूछूं पेंडुलम प्लीज मुझे बताइए ये ये रियल स्टोन है? आप मेरे हाथ को देख सकते हैं। अगर मैं ये पूछूं ये एमेथिस्ट है? बहुत छोटी छोटी बात के लिए पूछ सकते हैं। आपके घर में कोई आने वाला है, आप पूछ सकते हैं कितने बजे आएगा। ट्रेन से कोई आने वाला है, फ्लाइट से कोई आने वाला है, आप इससे पूछ सकते हैं कितने बजे वो पहुंचेगा, कब उसकी फ्लाइट लैंड करेगी। इतना अमेजिंग टूल है ये कि मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, सब कुछ बता देता है। तो बस तो आप इसका ये, मतलब है कि जी सुबह से रात तक हमारे साथ जो जो भी होता है, लाइक जो जो भी, तो वो पूरा सबकॉन्शियस में स्टोर है। बिल्कुल है, और ये आगे क्या होने वाला है वो भी हम, ये कोई बाहर की चीज नहीं बता रही, हमारा ही दिमाग बता रहा है। हम्म। लेकिन इसको ठीक। काम कॉस्मिक एनर्जी के थ्रू होता है, जिसे जिसे हम रेकी कहते हैं, ची एनर्जी कहते हैं। हमारे हाथों में से कैसे गर्म हवा निकलने लगती है, रेकी वालों को आपने हम्म। महसूस किया होगा, रेकी देखी होगी। हम्म। तो ये उसी तरह उसी एनर्जी से काम करता है। बहुत मतलब शुरू में अगर आप बेसिक क्लास कर रहे हैं, मतलब अभी फर्स्ट टाइम है, तो आपको क्रिस्टल के इस तरह के पेंडुलम लेने चाहिए। ये रिजल्ट बहुत अच्छे देते हैं और सही देते हैं, एक बार प्रैक्टिस हो जाए
तो मेरे पास तो बहुत सारे हैं, देखिए मेटल का भी है ये रहा पेंडुलम, इधर हम्म। ये मैग्नेट का भी है ये वाला, ये ओके। 7 चक्रा पेंडुलम है। तो लेकिन मैं ऐसा चाहती हूँ शुरू में आप लोग स्टार्ट करें अगर, तो ये वाला लीजिए और सिर्फ अपने हाथ को पेंडुलम से करिए, पहले उसको चार्ज करिए, थोड़ा सा डीप ब्रीथ करिए, समय का ध्यान रखिए, जगह का ध्यान रखिए, एक ही जगह बैठकर करिए, रिजल्ट आपके बिल्कुल सही मिलेंगे। और प्रैक्टिस शुरू में करनी चाहिए, बस ये हाथ के लिए। देखिए शुरू में अगर कोई भी काम करे तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है। अब मेरा हाथ आप देख सकते हैं बिल्कुल कहीं भी नहीं हिलता। जब हमने सीखा था तो हमको काफी टाइम तक सिर्फ पेंडुलम पकड़कर सिखाया था इसको रखने के लिए, कि कैसे हिलाना है कैसे पकड़ना है बस। और उसके बाद पेंडुलम अपने आप काम करता है क्योंकि वो अपनी एनर्जी से कनेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास जब मैं लूंगी तो आपको मैं इतना सा बताना चाहती हूँ कि आप छोटे छोटे पैकेट बनाइए इस तरह से, ये वाले ऐसे पुड़िया बना लीजिए, जिसमें चाय की पत्ती है, चीनी है, हल्दी है, जो भी आप चीज रखना चाहें दिखे नहीं वो रखिए। फिर हम इस पेंडुलम से पूछेंगे कि इसमें क्या है, इसमें चाय की पत्ती है। जैसे हमने 5 या 6 पुड़िया बना ली, हम रखकर पूछेंगे कि कौन सी है, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले इसको चार्ज करना पड़ेगा। आप इससे कनेक्ट होंगी तो ये सही रिजल्ट देगा। तो आप मार्केट में है, सब जगह मिल रहे हैं, आप जैसा चाहें मंगाइए इसको, और इससे कनेक्ट होकर अपन फिर आगे की कैसे करते हैं ये सब मैं आपको सिखाऊंगी। आज मैं बस ये सिखाकर आपसे चाहती हूँ कि आप पेंडुलम को पकड़कर प्रैक्टिस करना सीखें। हाथ नहीं हिलना चाहिए, ये अपने आप हिलेगा। चलिए अब क्वेश्चन आंसर लेते हैं, कि अगर तो कोई पूछता है। जब 21 डेज तक हम उसको चार्ज करना है, तो उस जी वक्त हमें उसको यूज नहीं करना है, खाली चार्ज ही नहीं, करना है। वो यूज जी कर सकते हैं। जी यूज कर सकते हैं, यूज तो आप कुछ दिन में ही कर सकते हैं ओके। इसको। हाँ, पहले आप इसको जैसे आपने नया खरीदा तो उसके बाद इसको कुछ देर धूप में रख दीजिए, ताकि इसकी अच्छा। नेगेटिव एनर्जी निकल जाए, क्योंकि कई लोगों के पास से ये आया है आपके पास, हम्म। हम्म। तो उसकी उनकी एनर्जी इससे कनेक्ट हो जाती है। तो जब आपका है तो आप अपने पास रखिए, आप ही यूज करेंगे, और अलग रखिए बॉक्स में। ओके। ये जी ये सब चीजें ध्यान रखिए, वुडन टेबल होनी चाहिए, हम्म। डायरेक्शन सही होना चाहिए, नॉर्थ या ईस्ट फेसिंग होना चाहिए। और समय का ध्यान रखना है। जी देखिए मजाक मत लीजिए, मैंने कई लोगों को देखा है अपनी रिंग निकाली और धागे में डालकर लटकाते हैं। हम्म। वो वो उनकी मर्जी है, लेकिन किसी भी चीज से अगर श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो आपके रिजल्ट बहुत सही मिलेंगे आपको। हम्म। ये बस इतना सा मैं कहना चाहती हूँ। कुछ बहुत लोग हैं चैन से करते हैं, अंगूठी से करते हैं, सब करते हैं, वो उनकी मर्जी है, लेकिन अगर आप बेसिक से सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल ऐसा ही करिए। हम्म। ओके। जी थैंक यू, थैंक यू। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा है। कुछ नया सीखते हैं तो बहुत मजा आता है सीखने का। तो थैंक यू सो मच। जी दोस्तों, आपका कुछ क्वेश्चन हो तो आप जरूर पूछिए दोस्तों। एक क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन कीजिए, तो सभी की बारी आ सके। और या अपना हैंड रेस कीजिए। हेमा जी, अनम्यूट कीजिए। आत्मवंदन मैम। जी आत्मानंद। मैम मतलब मैडम से पर्सनल क्वेश्चन पूछ सकते हैं? टाइम हाँ, कुछ जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं। मतलब वो आंसर मैडम पेंडुलम पे। सब बताता है। तो मैम मेरा क्वेश्चन है कि मैम मेरी शादी को 22 साल हो गए हैं जी और अभी तक बेबी नहीं हुआ है, तो कब होगा? यही पूछना था। जी देखिए ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ आप खुद निकालें, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें थोड़ा सा, और आप बड़ी आसानी से इससे पूछ सकते हैं कब होगा, नॉर्मल होगा, सब कुछ आप इसके बारे में इससे पूछ सकते हैं। और देखिए ये तो आपको बताएगा कब होगा, कहाँ पर होगा, ये भी आप कर सकते हैं, मेल है फीमेल है ये भी ये बता देता है। हाँ मैं बड़ी मतलब
चाहे मजे वाली बात कहें या कुछ भी कहें, हम लोग इससे बच्चे को पढ़ाई के लिए आगे भेजना है, कहाँ भेजें, कौन सा सब्जेक्ट दिलाएं, क्या उसका रिजल्ट रहेगा, इतना अमेजिंग है कि आपको तुरंत बताएगा कि ये उसका रिजल्ट 90% है, 80% है, क्या रहेगा। और मैं आज जो क्लास ले रही हूँ इसीलिए ले रही हूँ कि आप सब ये सब सीखें और खुद करें। जी मैम सीखेंगे, मगर प्लीज मैम आप बता दीजिए, आईवीएफ भी करवा चुकी हूँ मैं, मेरे 3 आईवीएफ सब नेगेटिव सब कुछ, इसलिए प्लीज आप ही बता दीजिए। देखिए मैं एक और ऐसे बात अनिला जी, बताती हूँ। अनिला जी, जी जी आपका फेस पूरा नहीं दिख रहा है, थोड़ा आपको कैमरा, हाँ जी जी। बस बराबर, हाँ, यस, वो मैं ओके, डाउजिंग कर रही थी ना, इसलिए मैंने हाँ थोड़ा नहीं अभी नीचे किया परफेक्ट था। है, जी जी हाँ ओके, जी। ओके, देखिए मैं वो बताऊंगी, लेकिन मैं साथ में आपको इसके कई ट्रीटमेंट हैं वो बता देती हूँ। बिना दवा के इलाज कर, मैं मेरे पुराने आप सेशन देख सकते हैं, उसमें बिना दवा के इलाज होते हैं। तो अगर आप वाकई चाहते हैं तो जैसे हमारा उकड़ू बैठने का आसन होता है, उकड़ू मतलब आप समझ गए, जो इंडियन पॉटी होती थी उस पर बैठते थे, ये आपको सुबह और शाम 10-10 मिनट या 15 मिनट अगर बैठ सके तो आपको बैठना चाहिए। ओके। क्योंकि आपका स्वादिष्टान चक्र वीक है, वो इसलिए आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो आपको स्वादिष्टान चक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बेसिक आसन है, आपको जरूर करना चाहिए। ओके। आप और आपके हस्बैंड दोनों करें तो वो भी बहुत अच्छा है। आपको उन लोगों से माफी मांगनी चाहिए। क्या होता है, देखिए आप जिस चीज के लिए तरस रहे हैं, आप जब किसी को, बच्चे की माँ को देखते हैं गोदी में लेते हुए, काश बच्चा मेरी गोदी में भी होता, तो ये जो अंदर बात है ये नेगेटिव हो जाती है। ऐसा मतलब हम उसकी खुशी में शामिल नहीं हुए, सिर्फ हमने अपना दर्द या अपना दुख ही देखा। तो आपको किसी भी ऐसी माँ को देखकर खुश होना चाहिए कि इसकी गोद में भी बच्चा है और मेरे भी आएगा, मैं भी ऐसा ही रखूंगी प्यार से। ये जब पॉजिटिव वाइब्रेशन आप देंगे तो आपकी गोद भरने में देर नहीं लगेगी। करके देखिए, ओके। ये करिए। जी। एक स्विच वर्ड होते हैं, खंती, खंती। खंती, हाँ जी, खंती खंती खंती, इस तरह से अगर आप 108 टाइम्स सुबह और शाम बोले, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये वाली जगह है, देखिए इन दोनों हाथों के बीच में, यहाँ पर आप मसाज करिए। ये वाला, ये हमारे जेनेटिक ऑर्गन इस जगह होते हैं। क्योंकि मैं सुजोक ही सिखाती हूँ मेन, और मुझे अलग अलग चीजें सीखने का शौक है, तो मैं बहुत सारी चीजों में काम करती हूँ। ये वाला देखिए, ये आपको दर्द भी कर रहा होगा, क्योंकि ये जो आपने ट्रीटमेंट कराया है, बड़ा पेनफुल होता है। और जब रिजल्ट नहीं मिले तो अपन डिप्रेस हो जाते हैं, पैसे से भी और शरीर की तकलीफ से भी। ऐसा है ना। मैम डिप्रेशन तो देखिए रहता था, लेकिन जब से मेडिटेशन किया, जब से तो पॉजिटिव हो गए। जी, देखिए पॉजिटिव आप दिखने को हैं, बाहर से मुस्कुराहट है, अंदर दर्द है आपको। यस। जब उस दर्द को निकालेंगे तो आपकी खुशी जरूर बढ़ेगी, ये मैं कह सकती हूँ। आप इस जगह इसको करिए, अपना स्वादिष्टान चक्र बैलेंस करिए, वम का उच्चारण करिए, लम और वम, ये आपको बहुत काम करेंगे। ओके। तो ये सारी चीजें आप साथ में रखिए, आप देखिएगा बहुत जल्दी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, और इससे हम पूछते हैं अभी, आपका पूछिए। नाम क्या है जी? हेमा गोंड। हेमा जी। देखिए हेमा जी माँ बनना चाहती हैं, ये बन पाएंगी? प्लीज पेंडुलम मुझे बताइए। यस। देखिए इसमें तो यस आता है। अब देखिए इसके कई ऑप्शन है कि आप इसकी तैयारी करिए पूरी और फिर काम करेंगे। मतलब इसमें ये तक आप पता लगा सकते हैं कब होगा, किसी डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना चाहिए या नेचुरली हो जाएगा, सब चीज काम करती है। स्वर विज्ञान का जरूर ध्यान रखिए, आपको स्वर विज्ञान पर चलना चाहिए। हर चीज आपकी स्वर से होगी।
तो आप जरूर कंसीव कर पाएंगे। एक भक्तांबर के श्लोक होते हैं, आप उसमें कुछ श्लोक कंसीव करने के लिए हैं और वो 100% रिजल्ट देते हैं। आप उसको काम में लीजिए, जरूर आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट लेते हैं। कविता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आत्मानंद मैम। जी आत्मंदन। मैम मेरे अंदर एक डर सा होता है किसी चीज को लेके। जैसे अभी हम एक शॉप बनाने की सोच रहे, लेकिन पता नहीं उसके प्रति मेरा डर बना रहता है कि भी वो सही होगी बनाना या नहीं बनाना चाहिए। क्या चीज के लिए कह रहे हैं? आप थोड़ा जोर से दुकान बोलेंगे? बनाने की नहीं सोच है, रहे मैम। शॉप? फिर से बोलिए। हाँ मैम, शॉप बनाने की सोच रहे हैं मैम, लेकिन मेरे अंदर डर सा है मैम कि उसको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए इस लेके। देखिए, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन पूछा और ये आपका जरूर मदद करेगा कि आपको बनाना चाहिए। मेरा मन यही है कि आप लोग खुद अपना डिसीजन लें। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ मैम। तो इसकी आप डाउजर सब जगह ऑनलाइन भी मिल रहा है, जैसे आपको मिले आप मंगाइए। इसका किट आता है, इसमें ऐसे कार्ड आते हैं इस तरह के, और इन कार्ड से जैसे यस नो का कार्ड होता है, डेज डेज का होता है, या मतलब सन का होता है कि आप कौन से सन में होगा, कौन से टाइम में होगा, किस मंथ में होगा, डिजीज का होता है, सब चीज के कार्ड होते हैं। तो ये आप वहीं पता लगा सकते हैं कि ये हमारा काम होगा या नहीं। और इसके लिए स्विच नंबर भी आते हैं, मैंने कई यहाँ पर क्लासेस लिए हैं, आप पीछे देखिए, उसमें आपकी इस परेशानी का हल निकल जाएगा। मैम एक बार जब आप ही चेक करके बताना प्लीज। जी, आपका नाम है कविता? यस मैम। जी। जी, किस चीज की शॉप खोलना चाहते हैं? मैम अभी बनाना चाहते हैं, वैसे ही बनानी है। जी, शॉप मतलब दुकान के लिए कह रहे हैं ना आप? हाँ मैम। जी, वैसे देखिए तो कवि जी। जैसे बनानी तो दुकान है, जी, तो दुकान में क्या करना ये अभी कोई डिसाइड नहीं है। तो आप क्या चाह रहे हैं, मैं ये पूछूं दुकान बनेगी या नहीं? हाँ मैम। जी, देखिए कविता जी, पेंडुलम प्लीज मुझे बताइए, कविता जी को दुकान खोलनी चाहिए? देखिए ये क्या है, आप खुद अभी डिसीजन नहीं ले पा रही हैं, यस मैम। तो इसी कारण ये भी बीच में है, यस और नो के बीच में नहीं आ रहा है। देखिए एकदम स्ट्रेट लाइन आ रही है, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज हैं। जब हम एक निर्णय लेते हैं कि मुझे खोलनी ही है, फिर हम ये पूछें कि उससे हम कमा पाएंगे, काम हो पाएगा या नहीं, तो थोड़ा सा जैसे ये वाला जो कंफ्यूजन है, ये अभी थोड़ी देर बात करके देखते हैं। अगर बैठ जाएगा तो हम करते हैं इससे, क्योंकि हम जब कंफ्यूज होते हैं तो इसके रिजल्ट सही नहीं आते। ओके मैम। जी, जब भी क्वेश्चन करें तो ऐसा करें ये होगा, नहीं तो ये अपने आप बता देगा कि नहीं होगा। मुझे तबीयत होगा तो उन्हें आंख बंद करके ऐसे पेंडुलम हिला के देखा था अपने हाथों में, ऐसे ऐसे करके थोड़ी 5 एक मिनट। फिर उन्होंने बोला था 6 महीने के अंदर अंदर गर्भ आ जाएगा, अंदर ही अंदर। उज्जैन गए थे ना गर्भ में, तो उसके 2 महीने में आई जी, होगा। अभी देखिए, अभी तो नील है, बीच की जगह है, मैंने भी यस नो नहीं आ रहा है, फिर हम बाद में देखते हैं। बता दो, सो उनने ठीक है, ऐसा बताया। जी, और 10 10 मिनट है ना थैंक ऊपर यू। स्वादिष्टान चक्र कमजोर है। जी सुधा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। वो अपॉइंटमेंट से गेट रहे हैं ऐसे 10 मिनट सुबह 10 मिनट हेलो और आत्मनंद। आवाज आ रही है मैम?
बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। अच्छा अच्छा, मैं आपके इतने सभी क्लास अटेंड किए हैं, मुझे आपकी है ना मुस्कान इतनी इनोसेंट, इतनी अच्छी लगती है ना, आज मैंने बोल ही दिया। थैंक यू। और दूसरा मुझे क्वेश्चन ये था, पेंडुलम का नहीं था, लेकिन आपने स्विच वर्ड का बताया ना, जी तो ये जो खांसी है तो उसको ठीक करने के लिए कौन सा स्विच वर्ड होता है? जी, देखिए खांसी का मतलब ये है हम अपनी हम्म बात कहना चाहते हैं हम्म, और कह नहीं पा रहे, तो बराबर। हमारी हमारी बॉडी बार बार खांस कर ये बताती है कि मैं भी कुछ हूं, मैं कुछ कहना चाहती हूँ दुनिया को। ठीक है, लेकिन उसका फिर कुछ तो स्विच वर्ड होगा जी ना। जी, उसका हाँ है। हाँ। देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, ये इमोशन से जुड़ी हुई है खांसी। जी तो आप स्विच वर्ड की बजाय अगर ये ट्रीटमेंट करें इमोशन से, कि आप या तो आप जो बात आपको दर्द दे रही है उसे हम्म माफ कर दें, उस बात को हम्म। निकाल दें, खांसी तुरंत ठीक होने लगती है। नहीं, वो तो मैंने किया है कि आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक नहीं यू देखिए, फॉर किया तो फॉर है, गिविंग मी, उसको वो तो मैंने उसको किया। सामने लाकर करिए, जिसकी बात आपको दर्द दे रही है उसको सामने रखिए, फिर माफी मांगिए। ये आप ही बता सकती हैं कि कहाँ पर है। खांसी का मतलब ही यही है। ये छोटी उंगली की आप मसाज कर सकते हैं, देखिए ये वाली, ये वाला एरिया हमारा लंग्स का एरिया है, इसको मसाज कर सकते हैं। ये तो मैंने किया, ये आपने बताया हुआ था इसलिए वो तो मैंने तो किया। तो फिर तो खांसी आपकी ठीक हो जानी चाहिए। नहीं नहीं छोटी, ठीक, नहीं ठीक हो रही है ना। आपने फिटकरी का पानी पिया? नहीं, वो नहीं पिए। जी, फिटकरी का पानी ऐसा बनाते हैं, मेरा फिटकरी का सेशन है, मैंने पीएमसी में लिया हुआ हाँ है। हाँ, वो मैंने सुना था, हाँ। जी, तो आप लेकिन फिटकरी का पानी बनाइए, खांसी मतलब कफ निकाल देता है, बहुत जल्दी खांसी ठीक हो जाती है। मतलब वो पानी में मतलब क्या करूँ, कैसे बनाऊं मतलब? जी, आप जैसे 1 लीटर का जग है, उसमें हम्म पत्थर को 2 बार घुमाइए और वही पानी हम्म। पीजिए। बस इतना ही अच्छा, होता है फिटकरी का। तो उससे क्योंकि खांसी ठीक होगी? जी, हमारे पुराने लोग फिटकरी से ही पानी साफ करते थे। हाँ तो आपके पीएमसी में है, आप देखिएगा, फिटकरी के करीब 100 उपयोग बताए मैंने, दो हाँ, वो चार तो उस आप भी दिन, कर हाँ वो लीजिए। मैंने सुना भी था। जी जी। लेकिन फिर भी स्विच वर्ड भी तो थोड़ा बताइए ना। जी, स्विच वर्ड मुझे ऐसे याद नहीं है, मैं देख कर बता सकती हूँ बाद में। अच्छा, उसका क्लास है आपका यूट्यूब में? हाँ, यूट्यूब पर तो है, स्विच वर्ड का ठीक है, है मेरा। जी जी ओके ओके, थैंक यू जी मैम, थैंक यू। जी। वैसे खांसी का मतलब यही है कि हम कुछ कहना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे, बस। वो तो क्या करेंगे भला, नहीं नहीं तो कह फिर सकते। स्वीकार, परिस्थिति को स्वीकार करना पड़ेगा, बस ये है। जो है वो चीजें आप स्वीकार करेंगे, खांसी तुरंत चली जाएगी। मैंने एक्सेप्ट। इतने सालों से देखा है, बहुत हम्म। आसानी से खांसी ठीक, कोई भी बीमारी ठीक हो जाती है आपकी। अरे भाई, कितनी चीजें एक्सेप्ट करना बहुत हार्ड होता है। अब देखिए, आप अगर इस उम्र में भी ये सोचेंगे तो कैसे चलेगा। हाँ। है सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। जी। लेकिन अमुक चीजें बहुत हार्ड होती है एक्सेप्ट करना, बाबा। लेकिन अब अपनी बॉडी ऐसा ही रिएक्ट करती है, जब हम कोई हाँ। चीज स्वीकार नहीं कर हम्म पाते तो ये हम्म। परेशानी आ जाती है। सही, बिल्कुल सही है, थैंक यू मैम। जी जी। थैंक यू। मोनिका जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आत्मवंदन मैम। आत्मंदन। मैम, मेरा एक सवाल है। जी आ, मैम, मेरी एक शॉप है आइसक्रीम पार्लर प्लस फास्ट फूड की, जो जी अभी 4-5 महीने से बंद है। तो जी मुझे वो शुरू करना है, तो मैं जी शुरू करूँ या नहीं करूँ, यानी मुझे उसमें फायदा होगा या नहीं होगा? जी। तो आपने बंद क्यों करी? बाकी मेरा पूरा सेटअप तैयार है, घर में ही है। नहीं, आपने पहले बंद क्यों नहीं, ये करी मेरी आपने? बड़ी बेटी की 12वीं, नहीं वो एग्जाम थी ना बच्चों की 12वीं की, तो उसी इसमें अच्छा। वो रह गया। फिर हमारा भी वो फेस्टिवल वगैरह वो जो घर में सब करना पड़ता, तो उसकी वजह से वो रह गया। तो अभी फिर से शुरू है मेरा कि माल मुझे थोड़ा सा आइसक्रीम का फास्ट फूड का शुरू करूं, यानी उसमें जी, थोड़ा सा मुझे फायदा होगा, या शुरू करूं या इस पे दे दूं?
देखिए रेंट ये पे तो दे मैं दो। इससे बताती हूँ, लेकिन है ना, जब हमको कंफ्यूज नहीं रहना चाहिए, हमें ये रहना चाहिए कि फायदा होगा ही। हाँ, जब मैं फायदा कुछ है। काम करूं, देख हम अगर पॉजिटिव हैं तो हमको फल मिलेगा ही। ये तो आपको एक आदत डाल लीजिए, नेगेटिव तो रहना ही नहीं है हमको, बस। कभी भी कोई चीज के लिए देखिए, हम पूछते हैं आपका नाम क्या है। मोनिका। जी, देखिए मोनिका जी का आइसक्रीम पार्लर शुरू करना चाहिए उन्हें। जी, इसमें तो यस आ रहा है। ओह, ठीक, बिल्कुल मैम। जी। मैं शुरू कर दी फिर अभी। और क्योंकि कोई जैसे भी बहुत। काम अगर आप पॉजिटिव रहकर करेंगे तो सक्सेस मिलेगी आपको, ये तो मान के अच्छा, चलिए। जी, ठीक। बीच में नहीं होना चाहिए, करो होगा या नहीं, क्यों नहीं होगा, करेंगे, सारी दुनिया कमा रही है, हम भी करेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। जी, ओके। थैंक यू सो मच। पीयू जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। आत्म प्रणाम मैम। आत्मनिर्भर। जी। मेरा नाम सरिता है। जी, मुझे मशरूम फार्म करना है, तो क्या मुझे डाउजर से पूछना है कि मैं मशरूम फार्म में सक्सेस होंगी? मशरूम का फार्म है। हाँ जी जी। जी। जी, आपका नाम है नीता। सरी सरिता। सरिता, अच्छा। सरिता जी को मशरूम फार्म का काम करना चाहिए। देखिए इसमें भी यस ही आता है। थैंक यू मैम। और मैं दूसरा पूछ सकती हूँ मैम प्रश्न? जी, पूछिए। मैं आध्यात्मिक में आगे बढ़ना चाहती हूँ, थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो क्यों आ रही है? नहीं, क्यों का नहीं, अच्छा। दिक्कत ये नहीं है, ये क्वेश्चन का आंसर तो कभी नहीं मिलेगा। हाँ, मुझे तो आध्यात्मिक में बढ़ना चाहिए, बस। हाँ, मुझे जी। आध्यात्मिक में बढ़ना चाहिए। जी, बिल्कुल यस ही आता है। देखिए ये तो रास्ता ही ऐसा है कि बढ़ना ही चाहिए, हमको आगे पीछे तो जाना इसी रास्ते पर है। जी। थैंक यू डाउजर। थैंक यू। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। कविता जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सविता एंड कविता। ओके। ओ, आपका तो हो गया, राइट? यस मैम, एक बार फिर बताना। आप कह रहे थे जी। कि बताएंगे। ओके। जी, कविता जी को अपनी शॉप शुरू खोलनी चाहिए। ये पेंडुलम प्लीज मुझे बताइए। जी, देखिए अभी तो यस ही आ रहा है। ओके मैम। थैंक यू मैम। जी। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। मोनिका जी, जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। मेरा सवाल हो गया मैम। जी, हो ठीक है। गया? ओके। ओके। शिल्पी जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आत्मवंदन मैम। आत्मबंधन। आत्मवंदन। ये मैम एक क्वेश्चन था कि जैसे जब ब्राउजर चलाते हैं तो पॉजिटिव क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं, जब हमें सवाल होते हैं तो हमेशा कंफ्यूजन वाले रहते हैं, ऐसा होगा, या अगर अगर टाइम के बारे में पूछना है कि वो 5 बजे होगा या 6 बजे होगा, तो उसको कैसे पूछे? हमें एक टाइम ही बताना पड़ेगा ब्राउजर से? जी। जी नहीं, आप तो ब्राउजर पे आपका टाइम का जो चार्ट होगा, आप उस पर ये पूछिए कि जैसे आप सामने, मतलब जिस, अगर हम किसी के लिए पूछ रहे हैं कि वो कितने बजे आएगा, तो ये खुद जी। बताता है कि 8 बजे आएगा, 9 बजे आएगा, थोड़ा सा आगे अच्छा पीछे हो मुझे सकता है, 8 से 9 के बीच में हो सकता है, अपने को समझ नहीं पाते।
तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला आदमी 11 बजे आएगा और ये 9 बजे बताएगा, ऐसा नहीं होता, आसपास का रहता है, 8 से 9। ये अच्छा, हाँ, ऐसा। हमको मतलब पेपर पे हमें चार्ट बनाने होंगे, जैसे घड़ी का वो होता है, वो पूरा हमें बनाना होगा उस पे चार्ट पे। जी जी, चार्ट बने हुए भी मिलते हैं, और आप बना सके तो अच्छा, आप बना लीजिए, सब चीज के आते हैं चार्ट, तो वो कर सकते हैं। पेंडुलम भी क्रिस्टल के शुरू में लेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, ये बड़ी अच्छे रिजल्ट देते हैं। बेसिक जो कोर्स के लिए पेंडुलम क्रिस्टल सबसे सही है। मतलब हमें यही वाला ही लेना होगा, इसी तरीके का। बहुत कुछ लोग बोलते हैं हाँ, जैसे आप कहीं कि फिर देखिए। हमारा लॉकेट जी है गले में, वो भी स्टोन का ही होता है, तो जी, उसका वो भी यूज मैंने कर देखिए, सकते क्या हैं, है, ऐसा हम पहले भी है। रहते हैं ना, मेरे को, मैं अपनी बता रही हूँ, इसको अलग रखना चाहिए, ये भविष्य जानने की चीज हो गई, एक अलग तरह से अच्छा। हो गया। तो इसको आप श्रद्धा से हम्म। अलग रखेंगे ना, मैंने बताया कई लोग चैन खोल के करते हैं, अंगूठी में धागा डालकर करते हैं। मुझे ऐसा लगता है अपनी बात, मैं इसको अलग रखती हूँ, सालों से कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारे डाउजर हैं, लेकिन सब एक बॉक्स में अलग रखती हूँ मैं। अच्छा, सारे ब्राउजर से एक ही वैसे ही रिजल्ट आते हैं, या ऐसा होता है कि इस स्टोन का अच्छा होता है, या ऐसा कुछ? नहीं नहीं, सबके रिजल्ट तो वही रहेंगे। बाद में अगर आप डीप में हम्म। जाए तो स्टोन का हो जाता है, कोई अलग अलग बीमारी के लिए या इसके लिए हम पूछ सकते हैं, अलग अलग जैसे डाउजर है। अगर चक्रा बैलेंस करने हैं तो हम्म। ये वाला डाउजर बड़ा अच्छा काम करता है, इस तरह। तो अच्छा। अभी नेक्स्ट आप लोग लेकर आइए अपने अपने डाउजर, नेक्स्ट सेशन में अपन प्रैक्टिस करते हैं इसके साथ में। ओके मैम। जी और मैम दूसरा क्वेश्चन जो अभी आप फिटकरी वाला बता रही थी, तो जी उसके लिए क्या फिटकरी को भूनना भी पड़ता है, कि हम बस नॉर्मल फिटकरी को केवल पानी में घोलना है? जी, देखिए आपके इसमें है मेरा पुराना सेशन, आप देखिएगा। हम्म। फिटकरी को जब हम अंदर खाना है हमको तो हम भुनी हुई लेते हैं, बाहरी काम के लिए हम अच्छा। कच्ची फिटकरी लेते हैं। तो उसमें मैंने सारा बताया है आपको कि अच्छा। कैसे लेना। ओके। जी जी जी। आपका हमने एक सेशन और पहले सुना था, बहुत अच्छा लगा। तभी जी आज जब ग्रुप में आया मैसेज, तो हमने तुरंत जुड़े। उस समय हम यूट्यूब से जुड़े हुए थे, फिर जब जी क्वेश्चन होने लगा तो हमने कहा आपसे बात कर लूं अब की बार। जी थैंक यू जी मैम, थैंक यू। जी। ओके, थैंक यू। यूट्यूब पे भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, लेकिन हमें अच्छा, यूट्यूब पे जवाब नहीं मिल पा रहा था, तब हम फिर इधर हम इस पे आए तो जूम पे। यूट्यूब में आपका पीएमसी से या मेरे पर्सनल वाले में? नहीं, आपके ग्रुप से अच्छा, गुजरात मेरे वाले से ग्रुप ही। से। अच्छा, हाँ, नहीं मेरा, सब्सक्राइब किया अच्छा हुआ है उसको, तो उस पे आ अच्छा रहा था, तो हम वहीं अच्छा से ज्वाइन हुए, फिर हम जूम पे अच्छा आए हैं। अच्छा, ठीक थैंक है। जी। यू। थैंक यू सो मच। कोई पूछ रहा है कि टाइम पूछने के लिए एक नंबर बोलना पड़ता होगा। जी, नंबर का कार्ड होता है, उस कार्ड पर अगर रखकर हम पेंडुलम पूछे पेंडुलम से कि जैसे आपका फ्लाइट कितने बजे लैंड करेगी, तो ये खुद बताता है इतने बजे आएगी। हम्म। और मतलब आपको खुद को जब करने लगेंगे ना तो लगेगा कि ऐसा कैसे बता दिया उसने, कि हमको तो खुद को ही नहीं मालूम कि जिसकी फ्लाइट 8 बजे आने वाली थी वो लेट है, 12 बजे आएगी, ये बता देता है कि 12 बजे आएगी। वाह। ओके। और वो हो गया, कहाँ से मिलेगा, या ये अमेजोन से भी मिल जाएगा जी, अगर उन आप। वहां से भी मिल जाते हैं, नहीं तो आप अपने एडमिन से कर सकते हैं कांटेक्ट। मैंने उनको नंबर दिया था, मैं जहां से लेती हूँ वहां से आप ले सकते हैं। हाँ। उसमें ओके। कार्ड भी आ जाएंगे आपके और पेंडुलम भी आ जाएंगे। ओके। गरिमा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। और अगर कोई लेते हैं तो कहीं से भी ले, वो आपकी मर्जी है, लेकिन इसको चार्ज करके रखिएगा नेक्स्ट सेशन तक। कुछ घंटे इसको धूप में रखिए, और फिर रखने के बाद इसको हर रोज अपने हाथ में रखकर, और आपको ध्यान में बैठना है कुछ देर के लिए, ताकि वो आपकी बॉडी से कनेक्ट हो जाए, आपकी एनर्जी से कनेक्ट होगा तो रिजल्ट बिल्कुल सही मिलने लगेंगे। ये आप जरूर करके रखिए, और सबके पास अगर नेक्स्ट सेशन में पेंडुलम होगा तो हम आसानी से कर पाएंगे, अच्छा लगेगा।
ओके, तो जी दोस्तों जरूर आप आ, ले आए पेंडुलम और उसको चार्ज करके रखे। जी। ओके, गरिमा जी, हो सके तो अपना कैमरा ऑन कीजिए। आत्ममंथन मैडम। जी आत्ममंथन आत्मन। मैम। जी मैम मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना था। जी। मेरा बेटा लोन आप नहीं म्यूट आप। में चले गए। हाँ म्यूट हो गए। जी बोलिए। हेलो मैम। जी बताइए। हाँ बोलिए। जी मेरा बेटा लोन टेनिस खेलता है, क्या वो आपका प्लेयर बन पाएगा या नहीं? क्या खेलते हैं? लोन टेनिस। अच्छा लॉन्ग टेनिस। अच्छा देखिए अब है ना, इसी क्वेश्चन को हम क्या पूछ सकते थे, मेरा बेटा लॉन्ग टेनिस खेलता है, वो इसी खेल में आगे बढ़ेगा। अगर हम अपने शब्दों में पॉजिटिविटी रखेंगे तो सक्सेस हमको जरूर मिलेगी, ये मान के चलिए। जी हमारे क्वेश्चन में जब कंफ्यूजन है तो फिर रिजल्ट भी हमको सही नहीं मिलते, ये ध्यान रखिए। देखिए जी आपका नाम है गरिमा जी? जी नहीं, मेरा संतोष है। अच्छा संतोष। अच्छा संतोष जी मेरे का बेटे का नाम बंस है। अच्छा वंश। देखिए वंश को लॉन्ग टेनिस में आगे जाना चाहिए। ये पेंडुलम प्लीज हेल्प मी। वंश को लॉन्ग टेनिस में आगे जाना चाहिए। जी इसमें तो यस आता है। जी अभी मैंने आपको इसीलिए बताया, अपना क्वेश्चन को, शब्दों को सही रखिए। जी मैम। जी थैंक यू मैम। जी। चलिए हमारे सब क्वेश्चन आंसर निपट गए हैं। किसी को यस और कुछ अभी। पूछना है तो देखिए। यस दोस्तों, ओके, जी तीन तीन हाथ खड़े हुए हैं। दो। ओके, मोनिका जी बोलिए। मैम मेरा भी सेम वही सवाल है। मेरा बेटा है ना राइफल शूटिंग कर खेलता है, जी। तो उसका उसी में करियर होगा क्या, होगा या नहीं? देखिए फिर वही उसका करियर, वो हाँ। अपना करियर राइफल शूटिंग में बनाना चाहता है हम्म। ना? ये सही हाँ। है। बस ना तो ये खुद कर देगा, हमको अपने दिमाग से ना वाला क्वेश्चन निकाल देना चाहिए। अगर आप सही डाउजिंग करना चाहते हैं, सही डाउजर आपका काम करे ऐसा चाहते हैं, तो आपके क्वेश्चन को चेंज करना चाहिए। देखिए आपका नाम है मोनिका जी। अब उनका, आपके बेटे का नाम क्या है? हाँ, ओम नाम है उसका। ओम जी। ओम ओम। जी ओम को राइफल शूटिंग में आगे जाना चाहिए। पेंडुलम प्लीज मुझे बताइए। जी अभी तो इसमें यस ही आ रहा है। Yes, sir. Okay. अब कहीं भी रास्ते पे जाए, मेहनत बहुत जरूरी है, हाँ। मेहनत करनी पड़ती है जी। मतलब आप इससे ये भी पूछ सकते हैं, कोई मैच होने वाला है तो कहाँ कितनी परसेंट रहेगी, कैसे जीतेंगे, सब कुछ आता है, अच्छा। सब पता कर सकते हैं। बड़ी अच्छी चीज है, बहुत, इतना छोटा सा है, कहीं रखने में कोई मुश्किल नहीं, कुछ नहीं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। मुझे खुद पसंद था तो इसीलिए मेरा मन, मैंने सोचा कि आप सबको भी ये सिखाती हूँ, सब काम में ले सकते हैं। क्योंकि भविष्य जानने की इच्छा हम सब में रहती है कि आगे क्या होगा। थैंक यू मैम। तो 21 दिन के लिए उसको चार्ज कर लेते हैं, फिर उसको चार्ज करने की जरूरत नहीं है। जी नहीं, फिर आप इसको जब जरूरत है तब मतलब डीप ब्रीथ करिए
और फिर इसको ओके काम में लीजिए, बस। ओके ओके। जी। अपना मन शांत होना बहुत जरूरी है। मन शांत हो, कमरा शांत हो, आवाजें नहीं हो, सबके बीच में बैठकर इसकी मजाक वाली स्थिति नहीं कि आओ तुम्हारा भी कर दूं, आओ तुम्हारा भी कर दूं। तो भले ही उस टाइम रिजल्ट सही आ जाए नहीं आए, मैं नहीं कह सकती, लेकिन फिर वो गड़बड़ हो जाती है बाद में। ओके। जी। या गरिमा जी। जी मैम। हाँ, हो गया ना आप आपका? नंबर में? जी हाँ, हो गया मेरा। जी। ओके। हाँ, वर्षा जी। हेलो। जी बताइए। मैं मेरी बेटी के बेटा के लिए बात पूछ सकती हूँ पूछिए। कि वो मेरे साथ ही रहता है इसकी वजह से। जी, क्या नाम है उनका और क्या पूछना चाहते हैं? हाँ, उसका नाम प्रियांशु है। हाँ। और उसने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया है। जी। तो अभी उसको गूगल में या अमेजोन में जॉब मिलेगा? जी, ये आपका क्वेश्चन सही है। देखिए, हम एक एक पूछते हैं कि गूगल में मिलेगा या अमेजोन में मिलेगा। अमेजोन में। आपने नाम क्या बताया? प्रियांशु। अच्छा, प्रियांश को अमेजोन में जॉब मिलेगा। आप इन दोनों में से ही किसी को चाहते हैं? हाँ। अच्छा, देखिए अभी अमेजोन का तो ये ना कर रहा है। आप वो सामने हैं क्या अभी? नहीं, वो बेंगलोर में है अच्छा। और मैं अहमदाबाद में हूँ। उसकी मम्मी है, उसको बुलाओ। नहीं नहीं, उन्हीं से काम, एक मिनट रहने दीजिए। देखिए, जॉब मिलने का तो क्लियर आता है, जॉब तो मिलेगा उनको। और अमेजोन का ना आ रहा है और गूगल में अभी ये नहीं बता रहा। अच्छा। क्योंकि अभी जहाँ जॉब करता है ना, वहाँ उसको बहुत ओवरलोडेड वर्क है। जी। तो उसको अमेजोन और गूगल दोनों में इंटरव्यू देने का है अभी। जी, देखिए अगर वो इंटरेस्टेड हो तो स्वर विज्ञान का मैंने एक क्लास ली थी इसमें, तो स्वर विज्ञान में हमको कैसे सक्सेस मिले इंटरव्यू में ये भी बताया था। अच्छा। तो आप उसको देखिए और फिर अगर वो मान जाते हैं तो उनको बताइए चंद्र स्वर में जाना चाहिए इंटरव्यू देने, घर से भी चंद्र स्वर में निकलना चाहिए। ऑनलाइन होता है उसका इंटरव्यू? तो आप बैठेंगे तब भी चंद्र स्वर में बैठेंगे ना, स्टार्टिंग करेंगे तो चंद्र स्वर में करेंगे। अच्छा। तो आप उसको वीडियो को देखकर आप कर सकते हैं, तो आपको सक्सेस अच्छे मतलब परसेंटेज बहुत अच्छी हो जाती है। पर अच्छा, नहीं उसको कल अमेजोन का इंटरव्यू था। तो जी। वो जहाँ से वो घर से उसके जहाँ रहता है ना, जी। बेंगलुरु में रूम में के अंदर, तो जी। वहाँ वो टाइम लाइट चला गया, तो जी। जी, इंटरनेट भी चला गया और ऐसा लफड़ा हो गया, तो वो बहुत डिप्रेशन में आ गया। देखिए इसमें तो अमेजोन का तो ना आ रहा है अभी तो। अच्छा। जब आप कह ही रहे हैं कि आपने ये बात तो अभी बताई है कि लाइट चली गई, इंटरनेट नहीं था, तो हाँ, इसने तो पहले ही ना कर दिया। बराबर है। जी। जी। तो अभी गूगल का भी इंटरव्यू बाकी है अभी। जी, गूगल के लिए अभी ये थोड़ा स्टेबल है, हम बाद में कर सकते हैं, और जॉब मिलेगी ऐसा तो आ रहा है, जॉब
उनके पास अभी है वो या मिलेगी, हाँ जो भी है। जॉब करता है लेकिन उसको इतना ओवरलोड काम रहता है ना कि जी पूरा नींद भी नहीं ले सकता है। जी सर, हाँ सही बात तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं। ठीक है जी। क्योंकि वो अब मेरे अभी साथ। तो मुझसे अभी तो मुझसे पूछ रहे हैं, फिर खुद ही पूछिए। हाँ वो बराबर है, लेकिन ये सब लाने का कहाँ से मेरे को। जी आप यहाँ एडमिन से ले लीजिए नंबर, और नहीं तो अमेजोन से मंगा लीजिए, जैसा बहुत सारी जगह मिलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने उनको दिया था आपके एडमिन को नंबर, आप उनसे कांटेक्ट करके नंबर ले सकते हैं। ओके। जी ठीक है। थैंक जी यू। थैंक ओके। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। कविता जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। सब लोग बार 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 पूछ रहे हैं। हाँ हाँ, नहीं नहीं आप ऐसा नहीं। सब क्वेश्चन। लास्ट तो बार थोड़े मैम। थोड़े क्वेश्चंस अपने लिए रहने दीजिए। सही बात है। सही बात है। हम फिर नेक्स्ट हाँ टाइम मिलते हैं। पूछ लू कब जी होगा यार, हाँ, बता दो। जी जी। आप अच्छा, चलिए, आज हम यही खत्म करते हैं। बार यस बार अगर दो दो। जी किसी यस को यस, कुछ थैंक यू। बुरा लगा हो, गलत लगा हो, तो माफी चाहती हूँ। नेक्स्ट नहीं सेशन में नहीं, फिर मिलेंगे। आप सबके साथ मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। ओके, चलिए, थैंक आत्मवंदन यू सभी को। जी वंदन, थैंक यू सो मच। हम फिर जी से मिलेंगे। यस, जी जरूर इसी जरूर। विषय के ऊपर आगे सीखेंगे आपसे। धन्यवाद, जी थैंक यू सो मच। जरूर जी ओके। वो सिखा रही है कि पेंडुलम कैसे ऐसे चलाते हैं। खुद ले लो पेंडुलम, खुद से पूछो, हर चीज का उत्तर दे देगा करके। जी बिल्कुल बिल्कुल देता है। आप इस सेशन को वापस देखिए, मैंने काफी डिटेल में बताया, आप समझ जाएंगे। यस।